हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो में हमने 5 सम्स कंप्लीट किए थे और आज हम स्टार्ट करेंगे सम नंबर 6 ऑफ एक्सरसाइज 6.3 चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल्स ऑफ क्लास 10th। राइट स्टूडेंट्स, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम इसे जल्दी से स्टार्ट करते हैं क्योंकि बहुत लेंथी एक्सरसाइज है। तो स्टूडेंट्स सम नंबर 6 है, यहाँ पर हमें फिगर गिवन है और इस फिगर में हमें बोला गया है कि ABE ट्रायंगल है वो ACD ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, तो यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं कि ABE ट्रायंगल कौन सी होगी, तो वो ये वाली होगी। राइट, तो ये किसके इक्वल है, सॉरी किसके कॉन्ग्रुएंट है, तो वो इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है। तो अगर स्टूडेंट्स ये कॉन्ग्रुएंट है तो इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स होंगे वो क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। तो मैं यहाँ पर ये कह सकती हूँ कि इन ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल ACD, ठीक है। और मुझे प्रूव क्या करना है, ADE, ये ऊपर छोटे से ट्रायंगल दिखाई दे रही है, ये मुझे पूरे ट्रायंगल के सिमिलर प्रूव करना है। ठीक है, तो इसको करने के लिए यहाँ से मैं इसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स की हेल्प लूंगी स्टूडेंट्स। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, जो ABE ट्रायंगल है और ACD ट्रायंगल है, अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे, यानी जो AB साइड है इसकी वो किसके इक्वल होगी, AC के। सो वी कैन राइट AB इज इक्वल टू AC एंड AD जो कि इस ट्रायंगल का बेस है, ACD का बेस है, ठीक है, वो ABE के बेस यानी AE के इक्वल होगा, तो AD इज इक्वल टू AE होगा। राइट, तो स्टूडेंट्स क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, AB, अब AC यहाँ पर इसके नीचे आ जाएगा, इज इक्वल टू 1, या आप कह सकते हो दोनों तरफ AC से डिवाइड कर दिया। और यहाँ पर भी इसी तरह लिख सकती हूँ AD बाई AE इज इक्वल टू 1। राइट, अब ये दोनों इक्वल टू 1 है, तो अगर दोनों सेम थिंग के इक्वल हैं तो आपस में भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। सो वी कैन राइट AB बाई AC इज इक्वल टू AD बाई AE। राइट, मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ। ठीक है, तो मैंने जब ऐसे लिखा स्टूडेंट्स यहाँ पर, तो AB बाई AC इज इक्वल टू AD बाई AE। ठीक है, तो यहाँ से स्टूडेंट्स मैं क्या करूँगी, अब AB बाय AD लिख सकती हूँ। मैं इसको यहाँ पर ले आई, AD को यहाँ ले आई मैं इसके नीचे AB के, और AC को मैं AD के प्लेस पे ले गई। तो यहाँ से देखते हैं हम AB बाय AD एंड AC बाय AE। राइट स्टूडेंट्स, तो यहाँ से हमें एक जो है इक्वेशन इसे हम मान लेते हैं। अब स्टूडेंट्स अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूँ, इन ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल ABC, तो यहाँ पर मुझे इन दोनों साइड्स की दो साइड्स जो है वो रेशो उनकी इक्वल मिल चुकी है। तो AB बाई AD इज इक्वल टू AC बाई AE, तो मुझे यहाँ पर ये हमने अभी प्रूव करके निकाली है। ठीक है, अब सेकेंडली स्टूडेंट्स अगर एंगल A की बात की जाए, तो एंगल जो A है वो इन दोनों साइड्स का इंक्लूडेड एंगल है। अगर मैं ABC ट्रायंगल की बात करूँ, ABC ट्रायंगल की बात करूँ, जो एंगल A है, तो AB बाई AD, सॉरी AB और AC इन दोनों ट्रायंगल का इंक्लूडेड एंगल है। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं ADE की बात करूँ, तो AD और AE इन दोनों का इंक्लूडेड एंगल भी क्या है, A है। तो जब दोनों साइड्स का इंक्लूडेड एंगल A है तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ BAC इज इक्वल टू DAE। तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। तो अगर ये कॉमन एंगल है और ये दोनों इनकी साइड्स हैं जिसके अंदर ये एंगल इंक्लूड है, तो बाई SAS ADE क्या होगी, सिमिलर होगी ट्रायंगल ABC के। कैसे हो जाएगी, बाई SAS सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। राइट स्टूडेंट्स, तो यहाँ से मुझे क्या करना था, इन्हीं दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूफ करना था। ठीक है, तो मिलते हैं करते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट सम नंबर 7। स्टूडेंट्स दिस इज सम नंबर 7। सम नंबर 7 में हमें यहाँ पर ये फिगर गिवन है और इस फिगर में बोला गया है कि जो अल्टीट्यूड्स हैं AD और CE ये एक दूसरे को कट कर रहे हैं P पॉइंट पर। तो हमें यहाँ पर 4 पार्ट्स जो हैं वो सॉल्व करने हैं। तो मैंने फर्स्ट पार्ट अभी यहाँ पर लिखा हुआ है कि मुझे ट्रायंगल प्रूव करनी है AEP, यानी दिस ट्रायंगल एंड दिस ट्रायंगल CDP। ये मुझे दोनों ट्रायंगल्स क्या करनी है, सिमिलर प्रूव करनी है। अगर दोनों ट्रायंगल्स की बात की जाए स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर ये एंगल भी 90 डिग्री है और ये एंगल भी 90 डिग्री है, तो एक एंगल हमें मिल चुका है। हम यहाँ पे लिख लेते हैं इन ट्रायंगल AEP एंड ट्रायंगल CDP।
तो इन दोनों ट्रायंगल में एंगल AEP इज इक्वल टू एंगल CDP ईच 90 डिग्री, राइट। और दूसरे एंगल की बात करूँ तो स्टूडेंट्स यहाँ पर दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो इनके वर्टिकली ऑपोजिट एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ से मैं लिख सकती हूँ एंगल APE इज इक्वल टू एंगल CPD। तो ये क्या हो जाएगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ठीक है, ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हो जाएंगे। तो यहाँ से ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे स्टूडेंट्स, सिमिलर हो जाएंगे। AEP सिमिलर होगी CDP की, कैसे होगी, बाय एंगल सिमिलैरिटी, राइट। अब मुझे यहाँ पर सेकंड पार्ट में मुझे दो और ट्रायंगल्स क्या करनी है, यहाँ पर सिमिलर प्रूव करनी है। तो वो ट्रायंगल्स हैं ABD सिमिलर टू CBE, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर ABD की बात की जाए, अब ABD कौन से ट्रायंगल है, यहाँ पर ABD यानी दिस ट्रायंगल। अब ये पूरे ट्रायंगल की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। तो ये वाली ABD ट्रायंगल और सेकंड है CBE यानी दिस ट्रायंगल। ये राइट एंगल ट्रायंगल है और एक ये वाली राइट एंगल ट्रायंगल है, इसे भी हमें प्रूव करना है। तो अगर इन दोनों की बात करूँ स्टूडेंट्स, अब इस वाली में मैं इसको यहाँ पर छोटा सा बनाकर दिखा देती हूँ आपको इस तरह से। तो ये जाएगा CEB, तो ये 90 डिग्री है और सेकंड हमारे पास क्या है, ये तो ये भी 90 डिग्री है, DAB, तो ये भी, तो ये दोनों एंगल क्या होंगे, 90 डिग्री के होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल CEB 90 डिग्री। और सेकंड अगर बात की जाए स्टूडेंट्स एंगल B की, तो एंगल B दोनों में क्या है, कॉमन है। एंगल B यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो इसलिए मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ एंगल DBA इज इक्वल टू एंगल CBE, ये क्या है, कॉमन है। तो यहाँ से ट्रायंगल ABD भी क्या होगी, सिमिलर होगी ट्रायंगल CBE के, कैसे होगी, बाय एंगल सिमिलैरिटी, राइट स्टूडेंट्स। अब हम करेंगे इसका थर्ड पार्ट में हमें क्या प्रूव करना है स्टूडेंट्स, ट्रायंगल AEP सिमिलर प्रूव करना है मुझे ट्रायंगल ADB के, राइट। तो AEP यानी ये छोटे वाले ट्रायंगल है जो, और ADB ये बड़े वाले ट्रायंगल है। तो मैं यहाँ पर दोनों ट्रायंगल आपको रिड्रॉ करके दिखा रही हूँ। तो ये हो जाएगा ये APE यानी यहाँ पर है, और सेकंड है ये वाले ट्रायंगल, तो ये D है, ये A है और ये B है, ठीक है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स 90 डिग्री, तो चलिए हम लिख लेते हैं सबसे पहले एंगल AEP इज इक्वल टू एंगल ADB इज इक्वल टू 90 डिग्री, राइट। और दूसरा अगर बात की जाए एंगल A की, तो एंगल A क्या है स्टूडेंट्स, दोनों में कॉमन है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं PAE इज इक्वल टू एंगल DAB, तो ये क्या हो जाएगा, कॉमन। तो अगर ये स्टूडेंट्स दोनों कॉमन है तो ट्रायंगल AEP क्या होगी, सिमिलर होगी ट्रायंगल ADB के, कैसे होगी, बाय एंगल सिमिलैरिटी, राइट स्टूडेंट्स। तो यहाँ से हमने इस थर्ड पार्ट को भी सॉल्व कर लिया। अब स्टूडेंट्स हम करेंगे फोर्थ पार्ट में हमें कौन कौन से ट्रायंगल दी हुई है, PDC एंड ट्रायंगल BEC। तो PDC यहाँ पर कौन सी ट्रायंगल है, ये वाली, ठीक है। और सेकंड BEC कौन सी ट्रायंगल है, यहाँ पर BEC ये बड़े वाली, ये पूरी कंप्लीट। तो पहले मैं आपको छोटी भी बनाकर दिखा देती हूँ यहाँ पर। तो ये हो जाएगी इस तरह से DCP ये वाला एंगल, और सेकंड है यहाँ पर इस तरह से CEB ये वाला एंगल। तो यहाँ पर दोनों सेम एंगल 90 डिग्री के मिल रहे हैं। कौन कौन सा एंगल, CDP इज इक्वल टू एंगल CEB, बोथ आर ऑफ 90 डिग्री, और C एंगल दोनों में क्या है स्टूडेंट्स, कॉमन है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं PCD इज इक्वल टू ECB, ये क्या है, कॉमन है। तो यहाँ से ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे स्टूडेंट्स, PDC इज सिमिलर टू ट्रायंगल BEC, कैसे होंगी, बाय एंगल सिमिलैरिटी, राइट स्टूडेंट्स। तो यहाँ से हमने ये पूरा पार्ट सॉल्व कर लिया। देखने में कितना मुश्किल लग रहा था, बट स्टूडेंट्स दिस इज
so much easy sum. Right students, now moving to sum number 8. तो स्टूडेंट्स दिस इज सम नंबर 8. सम नंबर 8 में यहाँ पर दिया गया है कि E एक पॉइंट है जो कि पैरेललोग्राम ABCD को AD साइड को प्रोड्यूस करके बनाया गया है. तो ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले हमने एक ABCD पैरेललोग्राम जो है वो ड्रॉ की है. तो AD साइड को प्रोड्यूस किया, जो प्रोड्यूस किया तो वहाँ पर E पॉइंट बना है. देन E और B को ज्वाइन किया है, और ये जो लाइन हमने ज्वाइन की है B और E को, ये CD को F पे कट करती है. तो यहाँ पर दो ट्रायंगल्स फॉर्म हुए हैं स्टूडेंट्स. यहाँ पर मतलब वैसे ट्रायंगल तो 3 फॉर्म हुई है यहाँ पर हम यहाँ पर AEB और BCF इन दोनों की बात करेंगे. ये बड़ी ट्रायंगल आपको दिखाई दे रही है ABC यानी ये वाले ट्रायंगल, राइट, और एक ये वाली ट्रायंगल है इस तरह से. ठीक है, तो इन दोनों ट्रायंगल की बात की जा रही है यहाँ पर. इन दोनों को हमें सिमिलर प्रूफ करना है. तो स्टूडेंट्स लिखते हैं सबसे पहले इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल CFB. दोनों ट्रायंगल की अगर बात की जाए, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा. क्यों होगा? क्योंकि ये पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल्स हैं. यू नो वेरी वेल ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल. सो वी कैन राइट एंगल EAB इज इक्वल टू एंगल FCB. हम यहाँ पर लिख सकते हैं EAB इज इक्वल टू एंगल FCB. ठीक है, और स्टूडेंट्स मैं आप लोगों को कई बार इस तरह से कंफ्यूजन भी होती है कि हम DAB क्यों नहीं लिख रहे. तो स्टूडेंट्स हम किस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं? AEB की. तो AEB में क्या है यहाँ पर? ABE की बात कर रहे हैं हम. ठीक है, तो यहाँ पर हमें, यहाँ पे मैंने EC लिख दिया, सॉरी, ये E आएगा. ठीक है, तो ABE की बात करें तो यहाँ पर D एग्जिस्ट नहीं कर रहा ABE ट्रायंगल में, तो इसलिए हम यहाँ पर D को इग्नोर करके चलेंगे. तो यहाँ पर EAB ही हम लिखेंगे, और किसके इक्वल होगा? वो FCB के. रीजन क्या होगा? ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल. राइट. अब थर्ड अगर बात की जाए स्टूडेंट्स इस एंगल की, ठीक है, कौन सा एंगल? ये वाला एंगल. और इस एंगल की, तो ये भी आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे. कैसे इक्वल होंगे? अब आपको पता है पैरेललोग्राम है तो AB और CD क्या होंगी? पैरेलल होंगी. और ये ट्रांसवर्सल कट हो रही है. अगर ट्रांसवर्सल कट हो रही है तो अल्टरनेट एंगल्स क्या होंगे? इक्वल होंगे. तो इट मीन्स यहाँ पर एंगल CBF इज इक्वल टू एंगल AEB. राइट. तो यहाँ मैं क्या रीजन लिखूंगी? तो मैं यहाँ लिखूंगी पैरेलल लाइंस are intersected by transversal BE. thus, या फिर हम लिख सकते हैं that is alternate interior angles. ठीक है, अल्टरनेट एंगल्स भी लिख सकते हैं. तो यहाँ से ये दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगी? ABE सिमिलर हो जाएगी CFB के. कैसे हो जाएगी स्टूडेंट्स? बाय एंगल सिमिलरिटी. राइट. तो यहाँ से हमने ये सम नंबर 8 को भी कंप्लीट किया. नाउ मूविंग टू सम नंबर 9. तो स्टूडेंट्स दिस इज सम नंबर 9. सम नंबर 9 में हमें यहाँ पर क्या गिवन है कि ABC एंड AMP ये दो राइट ट्रायंगल्स हैं, और जिनके राइट एंगल हैं, ABC का राइट एंगल है B पे और AMP का राइट एंगल है M पे. राइट. यानी यहाँ पर B और M हमें 90 डिग्री गिवन है, और हमें प्रूफ क्या करना है कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं. और सेकेंडली हमें क्या प्रूफ करना है? इनकी जो साइड्स है वो प्रोपोर्शनल है. ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे प्रूफ स्टार्ट करेंगे. तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल AMP. दोनों ट्रायंगल्स की अगर बात की जाए तो दोनों ट्रायंगल्स में राइट एंगल है, तो राइट एंगल्स इक्वल होते हैं. तो एंगल B इज इक्वल टू M इज ऑफ 90 डिग्री. राइट. एंड सेकंड मुझे यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या है? तो सेकंड अगर बात की जाए एंगल A की, तो एंगल A ABC में भी है और एंगल A AMP में भी है. तो एंगल A यानी BAC इज इक्वल टू एंगल PAM. ये क्या हो जाएगा? कॉमन. तो बाय एंगल सिमिलरिटी ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल AMP. किससे होगी? बाय एंगल सिमिलरिटी. राइट स्टूडेंट्स. और अगर ये दोनों स्टूडेंट्स ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी यानी CA बाय PA इज इक्वल टू BC बाय MP, ये क्या होंगी? प्रोपोर्शनल होंगी. तो मैं यहाँ पर क्या रीजन लिखूंगी?
यहाँ पर हमने ये प्रूव किया है। तो एज ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल AMP, सो या इसलिए देयर corresponding sides are proportional, right students? तो यहाँ पर ये दोनों चीजें इतने से ही प्रूव हो गई हैं, राइट? नाउ मूविंग टू सम नंबर 10। स्टूडेंट्स दिस इज सम नंबर 10। सम नंबर 10 में हमें ये कहा गया है कि CD और GH बाइसेक्टर है एंगल ACB का, यानी जो CD है वो ACB का बाइसेक्टर है और जो GH है वो FGE का बाइसेक्टर है, ठीक है? और ये दोनों कहाँ पर हैं? AB और FG साइड्स पर लाई कर रहे हैं। जो बाइसेक्टर हैं वो AB और FE लाइन पे लाई कर रहे हैं। और हमें यहाँ पर ये गिवन है कि ट्रायंगल ABC यानी ये पूरे ट्रायंगल और ये पूरे ट्रायंगल आपस में क्या है? सिमिलर है, ये हमें गिवन है। तो सबसे पहले हमें और यहाँ पर ये बातें हमें प्रूफ करनी है, तीनों पार्ट, ठीक है? तो प्रूफ अगर स्टार्ट करें तो सबसे पहले हमें ये कह रखा है कि ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल FEG। और स्टूडेंट सबसे बड़ी बात, हमें यहाँ पर इसी तरह लिखना होता है ABC, तो इसी तरह लिखेंगे FEG। आप ऐसे नहीं करोगे FGE, ठीक है? उससे क्या होगा? ट्रायंगल में भी सही हो जाए, बट जब एंगल्स की मेजरमेंट करोगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है? तो हम इसको इसी तरह लिखेंगे FEG, राइट स्टूडेंट्स? उसके बाद अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। एंगल ये गिवन है, तो इसलिए एंगल A एंगल F के इक्वल होगा, एंगल B एंगल E के इक्वल होगा और एंगल C एंगल G के इक्वल होगा, राइट? अब यहाँ पर स्टूडेंट्स अगर बात की जाए इन बाइसेक्टर्स की, तो अगर यहाँ पर CD एंगल C को बाइसेक्ट कर रहा है, तो अगर मैं इसका हाफ करूँ तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ CD बाइसेक्ट एंगल ACB, ये भी हमें गिवन है, ठीक है? तो अगर ये CD एंगल C को बाइसेक्ट कर रहा है, तो अगर मैं एंगल C का हाफ करूँ, ठीक है, और यहाँ पर क्या वो बाइसेक्ट कर रहा है? G बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है? और C और G क्या है? आपस में इक्वल है, अभी हमने लिखा यहाँ पे। तो इन दोनों का अगर मैं हाफ करूंगी तो हाफ इसका क्या होगा? ACD एंगल ACD किसके इक्वल होगा? FGH के, राइट? ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा FGH के। और सिमिलरली BCD यानी ये वाला एंगल ये किसके इक्वल होगा? इस वाले एंगल के EGH के, ठीक है? तो इन सब का भी हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो यूज करेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स मुझे क्या चाहिए? CD बाय AC, तो CD बाय AC एंड CD बाय GH, तो CD बाय GH एंड AC बाय FG, यानी मुझे ये दो साइड चाहिए। अब ये दो साइड किस ट्रायंगल में है? ACD में और FGH में। तो हम यही दो ट्रायंगल लेंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल ACD एंड ट्रायंगल FGH। इन दोनों की अगर बात की जाए तो इन दोनों की ये जो साइड्स हैं, ठीक है, इन दोनों की अगर बात की जाए स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर अभी हमने प्रूव किया और यहाँ पर हमें A और F तो गिवन ही है। एंगल A किसके इक्वल है? एंगल F के, ये तो हमें गिवन है क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्योंकि ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल FEG के, राइट? और सेकंड हमने यहाँ पर अभी प्रूव किया ये एंगल किसके इक्वल है? इसके। तो यहाँ से हम ये यूज करेंगे एंगल ACD इज इक्वल टू एंगल FGH, ठीक है? तो यहाँ पर हमने अभी लिखा है, इसको हम लिख देते हैं प्रूव्ड अबव, राइट? तो यहाँ पर ट्रायंगल ACD सिमिलर होगी ट्रायंगल FGH के। कैसे होगी? बाय एंगल सिमिलैरिटी, राइट स्टूडेंट्स? तो अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इसका मतलब इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो साइड्स हैं वो भी क्या होंगी? प्रोपोर्शनल होंगी। तो यही हमें क्या करना था? प्रूव करना था। CD बाय GH इज इक्वल टू AC बाय FG, राइट? अब अगर स्टूडेंट्स इसके सेकेंड पार्ट की बात करें तो सेकेंड पार्ट में क्या है? DCB, तो ये वाले ट्रायंगल, HGE ये वाले ट्रायंगल। तो इसकी भी बात करते हैं तो सेम यही इसी तरह करेंगे। ट्रायंगल ACD एंड ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल HGE, यही करना है हमें। तो इन दोनों की बात करेंगे CBD,
ठीक है। तो CBD ये वाले ट्रायंगल। तो इसके बाद के स्टूडेंट्स B और E ऑलरेडी इक्वल है, ये हमें गिवन था, तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ एंगल B इज इक्वल टू E। क्यों लिखेंगे? क्योंकि ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल FEG, ये हमें यहाँ पर गिवन है। और सेकंड हमने ये एंगल प्रूव किया, ये वाला एंगल BCD इज इक्वल टू एंगल EGH, यहाँ पे हम लिख देते हैं प्रूव्ड अबव, राइट। तो यहाँ से ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगी? सिमिलर हो जाएंगी। कैसे होंगी? बाय एंगल सिमिलैरिटी, राइट स्टूडेंट्स। अब थर्ड पार्ट बचा है DCA और HGF। तो यहाँ पर देखो हमने यही प्रूव किया DCA HGF, तो यहाँ से हम यहाँ कह सकते हैं बाय पार्ट नंबर 1 वी हैव प्रूव दिस ट्रायंगल सिमिलर, राइट। तो स्टूडेंट्स ये था आपका सम नंबर 10। नाउ मूविंग टू सम नंबर 11। तो स्टूडेंट्स दिस इज सम नंबर 11। सम नंबर 11 में यहाँ पर बोला गया कि E एक पॉइंट है जो कि BC साइड को प्रोड्यूस करने पे बनाया गया है, और वो भी किस ट्रायंगल का? ABC ट्रायंगल का। और ABC ट्रायंगल कैसे? आइसोसेलेस। तो सबसे पहले हमने ABC ट्रायंगल ड्रॉ की आइसोसेलेस, जिसमें AB इज इक्वल टू AC है, और यहाँ पर BC को प्रोड्यूस किया गया E पॉइंट तक, देन EF को ज्वाइन किया गया और वो परपेंडिकुलर है AC पर, एंड AD इज परपेंडिकुलर ऑन BC, राइट। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले एक आइसोसेलेस ट्रायंगल ड्रॉ की है जिसमें AB और AC इक्वल थे, देन BC को प्रोड्यूस किया गया है E तक, EF को परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है AC पर, और AD को परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है BC पर, राइट। और मुझे प्रूव करना है जो ABD ट्रायंगल है, ये आप देख रहे हो लेफ्ट हैंड साइड जो राइट हैंड ट्रायंगल है ये वाली, और ये वाली EFC, इसे सिमिलर प्रूव करना है। अगर इसकी बात की जाए स्टूडेंट्स, तो हमें यहाँ पर सबसे पहले क्या गिवन है? ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो AB इज इक्वल टू AC भी होगा, और ये हमें यहाँ पर गिवन भी है। अगर AB और AC इक्वल है तो स्टूडेंट्स ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ACB। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? एंगल्स ऑपोजिट टू साइड्स आर इक्वल, राइट। तो हमने यहाँ पर ये लिख दिया। अब स्टूडेंट्स मैं इन दोनों ट्रायंगल की बात करूंगी जो हमें सिमिलर प्रूव करनी है। तो इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ECF, इसे हम अभी यूज करेंगे, ठीक है। इसे क्वेश्चन नंबर 1 मान लेते हैं। इन दोनों ट्रायंगल की अगर बात करो स्टूडेंट्स, तो इनमें एक एंगल ये रहा 90 डिग्री का जो कि EFC में है, और ABD में कौन सा 90 डिग्री है? D वाला। तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल EFC, बोथ आर ऑफ 90 डिग्री। और दूसरा एंगल मैंने ये प्रूव किया अभी। अब ये एंगल जो किस में है? EFC में, पर हम इसे EFC वाले ट्रायंगल की फॉर्म में लिखेंगे, तो मैं इसको लिख सकती हूँ FCE। तो FCE इज इक्वल टू किसके होगा? ABD के। तो मैंने C एंगल को इस फॉर्म में लिख दिया, FCE की फॉर्म में, ठीक है। और यहाँ पर हमने इसे तो ऐसे ही लिखा है, ठीक है। ABC वाले को ABD लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? प्रूव्ड अबव। तो ये दोनों ट्रायंगल से क्या हो जाएगा? जब दोनों ट्रायंगल्स इक्वल आ गए तो ट्रायंगल ABD क्या होगी? सिमिलर होगी ट्रायंगल EFC के। कैसे होगी? बाय एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, राइट स्टूडेंट्स। तो ये था आपका सम नंबर 11। तो अभी के लिए स्टूडेंट्स इतना ही सफिशिएंट है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लास्ट के 5 सम स्टडी करेंगे और साथ ही एक्सरसाइज 6.3 हमारी कंप्लीट हो जाएगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टडी हार्ड।